सतनाम सत साहब। बौद्ध धर्म के विषय में आज से 2500 साल पहले, आज के समय में यानी आज जो समय चल रहा है इस समय में बौद्ध धर्म के अनुयायी कैसे होंगे, इस पर 2500 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। यह थेर गाथा पुस्तक है और सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। प्रोफेसर डॉक्टर विमल कीर्ति के द्वारा लिखित है। 17 पार्ट में 30 निपातों 30वां निपात फुस थेर गाथा, एक फुस थेर गाथा है जो बहुत महान बुद्धत्व की प्राप्ति उन्हें हुई थी बुद्ध के समय में। तो उन्होंने आने वाले भविष्य के बारे में यानी आने वाले समय में बुद्ध के अनुयायी कैसे होंगे उनका थोड़ा वर्णन अपने शब्दों में किया है। भगवान बुद्ध के समय में और उसके पश्चात भी कई ज्ञानी या ध्यानी और प्रख्यात बौद्ध भिक्खु है। पाली साहित्य में उनके नाम का उल्लेख तो है, लेकिन उनके संबंध में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो लोग भिक्खु संघ में परिवर्जित होते थे वे अपने पूर्व जीवन के नाम, गोत्र, वंश, कुल आदि सब का परित्याग कर देते थे। अर्थात जो जिस कुल में पैदा हुए, जिस नाम से जाने जाते थे पहले, उसे सब को छोड़ देते थे और संघ में प्रवेश करने पर उन्हें एक नया नाम दिया जाता था और बाद में उनकी चर्चा भी नहीं करते थे। वे अपने आप को बुद्ध पुत्र या शाक्य पुत्र ही मानते थे या बुद्ध के अनुयायी मानते थे। थेरफुस भी ऐसे ही एक भिक्खु हुए थे। उनके बारे में पाली साहित्य में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ जगह उनका उल्लेख अवश्य होता है। वे एक क्षेत्र प्रमुख के पुत्र थे। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को सुना था और उनके बुद्ध के उपदेशों से वह बहुत प्रभावित हुए थे। वे बुद्ध के पास गए और परिवर्जित होकर भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गए। उन्होंने बुद्ध के धम्म और संघ का पूरी तरह से पालन किया और अरहत हो गए, यानी ध्यान की अंतिम अवस्था में पहुंच गए। एक दिन थेरफुस जो है भिक्खुओं को उपदेश दे रहे थे। उस समय पंडर गोत नामक साधु ने थेरफुस से भविष्य के भिक्खुओं के बारे में प्रश्न किया। उनके उत्तर में थेरफुस ने गाथाओं में यानी श्लोकों में अपने विचार प्रकट किए कि भविष्य में कैसे भिक्खु पैदा होंगे, कैसे बुद्ध के अनुयायी होंगे। तो प्रश्न चित्र यानी भविष्य काल में भिक्खु किस प्रकार की योग्यता वाले, किस प्रकार के उद्देश्य वाले और किस प्रकार के आचार वाले होंगे, मेरे इस सवाल का जवाब दो। तो पंडर नाम के ऋषि मेरी बात सुन और अच्छी तरह मन में धारण कर। मैं भविष्य के संबंध में बताऊंगा। भविष्य काल में कई भिक्खु क्रोधी, बैरी, मक्षी, दूसरे के गुणों को छिपाने वाले, व्यभिचारी, कपटी, डाह करने वाले और झगड़ालू होंगे। तीर पर खड़े होकर धम्म की गहराई को जानने का पाखंड करेंगे, यानी कहेंगे कि हम बौद्ध धर्म के बिल्कुल पक्के अनुयायी हैं, गहराई से बौद्ध धर्म को जानते हैं, लेकिन क्या करेंगे, पाखंड करेंगे। धम्म के प्रति गंभीर न होकर उनका गौरव नहीं करेंगे और एक दूसरे का आदर नहीं करेंगे। भविष्य में संसार में कई प्रकार के दुष्परिणाम होंगे। कुबुद्धि वाले लोग इस सुदेशित धम्म को अपवित्र करेंगे। गुणहीन, वाचाल और अज्ञानी भिक्खु संघ में अपने आप को ज्ञानियों की तरह दिखाकर बलशाली होंगे। गुणवान, विनीत, निस्वार्थी और धम्मधर भिक्खु संघ में दुर्बल होंगे, यानी जो ध्यान साधना में लीन है और निस्वार्थ भाव से निर्वाण प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो वह दुर्बल होंगे। अर्थात उनको उनके ही संघ के कुछ लोगों द्वारा सताया जाएगा। भविष्य में कुबुद्धि वाले चांदी, सोना, खेत, बाग, बकरे, मवेशी, दास और दासी ग्रहण करेंगे। अर्थात जो एक बंदगी स्वरूप दूसरे से धन, रुपए या अन्य जो धन संपत्ति है उसको ग्रहण करेंगे। चिढ़ने वाले, शील में असंयत, पशु की तरह
झगड़ने वाले वे मूर्ख अहंकार के साथ विचरण करेंगे, यानी आपस में झगड़ा करेंगे और असंयमित जीवन को जिएंगे और कहेंगे कि हम बुद्ध के पक्के अनुयायी हैं। अब देखिए क्या कहा आगे, यह है 959वां श्लोक है। उद्धता च भविष्यन्ति नील चीवर पारुता कुहा यद्दा कुहा थद्दा लपा सिंगी चरिस संतियरिया विय। अर्थात कहना चाहिए इसका भावार्थ है वे नील वर्ण के चीवर पहनकर, यानी नीले रंग का चीवर पहनकर विक्षिप्त हो, कपटी हो, निर्लज हो, वाचाल हो और चतुर बनकर विचरण करेंगे। आप दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि इस समय भी जो भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायी है, 90% जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है वह नीले चीवर को पहने हुए है इस समय। और जो इसमें कहा ना वह बिल्कुल सत्य है। वे नील वर्ण के चीवर पहनकर विक्षिप्त हो, कपटी हो, निर्लज हो, वाचाल हो और चतुर बनकर विचरण करेंगे। वे चालाक बालों में तेल लगाकर, आंखों में काजल लगाकर शहर की सड़कों पर चलेंगे, अर्थात नेता टाइप के वह व्यक्ति होंगे। अब आगे भी कहा, अरहंतों की लाल रंग की जिस ध्वजा से विमुक्तों ने घृणा की, सफ़ेद कपड़ों में आसक्त वे उस कसाई चीवरों से घृणा करेंगे। अर्थात जो आज के भिक्खु होंगे, इस वर्तमान के बौद्ध धर्म के अनुयायी होंगे, वे सफ़ेद कपड़े पहनकर बौद्ध धर्म का प्रचार करें और कहेंगे कि हम बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। अर्थात जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं आजकल वो नेता लोग होते हैं। आलसी और निठल्ले वे लाभ की अपेक्षा रखेंगे, वनों को दुखदायी समझकर वे गांवों के निकट रहेंगे, अर्थात शहरों में, बस्तियों में रहेंगे। जो सदा मिथ्या आजीविका में लीन हो लाभ पाएंगे, उनका अनुसरण कर असंयमी हो विचरण करेंगे। तो दोस्तों 2500 साल पहले आज वर्तमान समय के जो भिक्खु हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उनका यह वर्णन देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि यह बात आज सत्य साबित हो रही है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी नीले वर्ण का जो चवर पहने हुए हैं। और देखिए हम ये नहीं कहते कि क्या वह वास्तव में श्लोक के अनुसार ही काम कर रहे हैं, यानी नील वर्ण के चिवर पहनकर विक्षिप्त हो, कपटी हो, निर्लज हो, वाचाल हो और चतुर बनकर विचरण करेंगे। लेकिन जो इन्होंने कहा है, यदि वह नीले वर्ण के वस्त्र पहने हुए हैं और जो यही बात सत्य हो साबित हो जाती है, तो वास्तव में हमारे लिए एक बड़ी दुख की बात है कि हमें जो बौद्ध धर्म का जो एक महान उद्देश्य था, निर्वाण प्राप्त करना, ध्यान साधना करना, हम लोग वास्तव में उससे भटक गए हैं। हम लोग पंचशील को भी न मानकर अष्टांग योग है उसको भी न मानकर हम अलग ही जो है अपने आचरण और व्यवहार में लिप्त हैं। तो हमें पंचशील का ध्यान अपने प्रत्येक कार्य में करना चाहिए और हम तभी बौद्ध धर्म के अनुयायी या बुद्ध के अनुयायी कहला सकते हैं। सतनाम सत साई।